नया शिक्षा सत्र पहले ही दिन छात्रों के माता पिता को धरने पर बैठना पड़ा। भाजपा सरकार का शिक्षा मॉडल ही यही है, पढ़ाई कम हो, धरना प्रदर्शन ज्यादा। बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची है, गणवेश नहीं है, शिक्षक नहीं है, स्कूल के भवन नहीं है। बच्चे स्कूल गए, वहां भीषण गर्मी में बेहोश होकर बच्चे गिर पड़े। लेकिन भाजपा सरकार को जनता की समस्याओं की चिंता नहीं, ज्यादा चिंता स्कूलों में मंत्र जाप हो, दिखावटी कार्यक्रम हो, दिखावा हो, आडंबर हो, ढोंग हो। भाजपा सरकार को तो अब ऐसे मंत्र भी स्कूलों में भेज देना चाहिए जिन मंत्रों को पढ़ने से जो किताबें नहीं आई हैं वो पहुंच जाएं। किताब मिलने का मंत्र, भाजपा सरकार को स्कूलों में ऐसे मंत्र भी लिख के भेजना चाहिए जहां गणवेश नहीं आए हैं, गणवेश मिल जाए, गणवेश मिलने का मंत्र। भाजपा सरकार को अब स्कूलों में शिक्षक भेजने की जरूरत नहीं है, बच्चों को शिक्षक मिलने का मंत्र भेज दें, जिसे पढ़े बच्चे और स्कूल में शिक्षक प्रकट हो जाए। कांकेर के ढोरकट्टा गांव में ग्रामीणों को स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ना पड़ा। कारण 5 साल से स्कूल भवन जर्जर, बच्चे तिरपाल के नीचे पढ़ने को मजबूर। क्या यही है भाजपा सरकार की शिक्षा नीति? क्या इसी तरह छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा? बालोद के कांडे गांव में अभिभावकों को शिक्षक की मांग के लिए स्कूल में तालाबंदी करके धरना देना पड़ा। तब जाकर सरकार की नींद टूटी और शिक्षक की व्यवस्था की गई। सवाल यह है कि अगर ग्रामीण सड़क पर नहीं उतरते तो क्या बच्चों को शिक्षक भी नसीब नहीं होते? राजनांदगांव में प्रचंड गर्मी के कारण स्कूलों में 30% से भी कम बच्चे पहुंचे। दुर्ग में प्रार्थना के दौरान एक बच्चा बेहोश हो गया। यह सामान्य घटना नहीं, सरकार की संवेदनहीनता। जब तापमान 41 डिग्री के पार हो तब बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन सरकार को तो उत्सव मनाने की हड़बड़ी थी, आदेश जारी करने और फोटो खिंचवाने की हड़बड़ी थी। जमीनी हकीकतों को समझने की जरूरत ही नहीं समझती भाजपा सरकार। विडंबना देखिए, जिन स्कूलों में भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, किताबें नहीं है, वहां सरकार संस्कार और आध्यात्मिकता के नाम पर मंत्र जाप करवाने की बात कर रही है। बच्चों को सुरक्षित भवन चाहिए, पीने का पानी चाहिए, किताबें चाहिए, शिक्षक चाहिए, पंखे चाहिए, या फिर इस तरीके का सरकारी प्रचार? सरकार को समझना होगा कि शिक्षा व्यवस्था मंत्रों से नहीं चलती, स्कूलों की टूटी दीवारें मंत्रों से नहीं खड़ी हो जाती, शिक्षक मंत्रों से नियुक्त नहीं होते, बच्चों को गर्मी से राहत मंत्रों से नहीं मिलेगी। इसके लिए नीति चाहिए, बजट चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ की पूरी शिक्षा व्यवस्था एक कड़वा सवाल। जब सरकार बच्चों को एक सुरक्षित स्कूल भवन, पर्याप्त शिक्षक, किताबें और बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करा पा रही, तो फिर शिक्षा में सुधार के नाम पर आखिर किस उपलब्धि का ढोल पीटा जा रहा है? सच्चाई ये है कि शिक्षा सत्र के पहले ही दिन भाजपा सरकार की आधी अधूरी तैयारियां धराशायी होती दिखाई दी। बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सरकार व्यवस्थाएं करने की जगह प्रतीकों में समाधान तलाश रही है। मंत्रों से समस्याएं हल नहीं होंगी। शिक्षा में सुधार भाषणों से, नारों से, फोटो से, रील से और मंत्र जाप से नहीं होगा। जमीन पर स्कूल चाहिए, शिक्षक चाहिए, संसाधन चाहिए, सबसे बढ़कर सरकार की जवाबदेही चाहिए। भाजपा सरकार के शिक्षा मॉडल के पहले दिन की तस्वीर बेहद भयावह और डरावनी। साथियों, आपके गांव में, आपके आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं? आप इन समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अब चुप रहना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।